आइए सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से अपने मन और अपनी वाणी को पवित्र करें। ओम श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है सुरभि और सुरभि बिश्रोमोला व्लॉग्स में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज का व्लॉग मैं शुरू करने जा रही हूँ लगभग दोपहर 2 बजे से, क्योंकि हम जा रहे हैं भागवत में कथा सुनने के लिए। और आज श्रीमद् भागवत का लास्ट दिन है, यानी कि 7वां दिन है। सो आप सब बने रहिएगा वीडियो के एंड तक हमारे साथ। आप आज का यहाँ का मौसम देख सकते हैं। रात से बारिश लगी हुई थी और अभी थोड़ा मौसम साफ हो रखा है। सो फ्रेंड्स, पहुँच चुके हैं हम। नमस्ते। हम प्रणतमाले भवाब्धिपूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। जगन्नाथ का बंधु, करने का सिंधु। आप लोगों से निवेदन है, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, आवाज न करें तथा श्रवण करें। ऐसे भगवान सच्चिदानंद समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथानुरागी भक्ति में मातृशक्ति भगनी बांधवों, आज हम श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा के 7वें दिवस विश्राम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इस पवित्र भूमि में, इस पवित्र ग्राम में, इस ज्ञान गंगा के आयोजन का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह स्वस्थ श्रीमान श्री अमर सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लता देवी जी, छोटे भ्राता श्रीमान मदन सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम देवी जी, श्रीमान राजेश सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण देवी जी, श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता देवी जी, श्रीमान विक्रम सिंह जी, ये इन भाभी का मेरा, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कालिका देवी जी। इसको हो दिया। आइए सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से अपने मन और अपनी वाणी को पवित्र करें। ओम श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन एक सम्रासुर नाम का जो दैत्य है, वह प्रद्युम्न जी का अपहरण कर लेता है और अपहरण करके समुद्र में फेंकता है। एक बड़ी मछली होती है, वह मछली प्रद्युम्न जी को निगल लेती है। और जो मछुआरा था
वह मछली पहुंचाता है किसके घर? तो सम्रासुर जिसने अपहरण किया था, समुद्र में फेंका था, प्रद्युम्न जी पुनः उसी के घर में पहुंच जाते हैं। मछली के गर्भ से जब देखते हैं कि मानव संतान है, तो उसी घर में उनका पालन पोषण होने लगता है। तो उसी घर में पालन पोषण होता है। नारद जी जो रति हैं, उन रति को सावधान करते हैं, सारा वृत्तांत उनको बताते हैं। जब सारांत बता दिया तो रति जो है वह सम्रासुर का जो महल है, उस महल में कार्य करती है। कार्य किसी का करती है कि प्रद्युम्न जी जो है, प्रद्युम्न जी की सेवा करती हैं। जब प्रद्युम्न जी यौवन अवस्था को प्राप्त होते हैं, युवावस्था को प्राप्त होते हैं, तो जो रति सेविका के रूप में कार्य कर रही है, माता के रूप में सेवा कर रही है, तो प्रद्युम्न जी उनसे प्रश्न करते हैं। प्रद्युम्न जी प्रश्न करते हैं कि आप सेवा भी कर रही हैं, लेकिन आपका जो भाव है, माता के रूप में आप सेवा कर रही हैं, लेकिन आपका जो भाव है वह माता के समान नहीं दिखता। रति जो है वह प्रद्युम्न जी को पूरा प्रसंग सुनाती हैं, और पूरा प्रसंग सुनकर के जब प्रद्युम्न जी को क्रोध आता है, सम्रासुर से बड़ा भारी युद्ध होता है, और प्रद्युम्न जी जो है वह सम्रासुर को समाप्त कर देते हैं। आगे राजन, भगवान का जो दूसरा विवाह होता है वह जामवंत जी की पुत्री जामवंती जो है उनसे भगवान का दूसरा विवाह होता है। उस सत्यभामा का विवाह जो है वह भगवान के साथ कराते हैं। इस प्रकार प्रभु का तीसरा विवाह होता है। राजा परीक्षित विवाह के विषय में सुदेव महाराज से पूछते हैं कि भगवान जो कालिंदी है, उन कालिंदी से प्रभु का विवाह किस प्रकार हुआ? सुदेव महाराज सुनाते हैं कि राजन, कालिंदी जो है वह भगवान के वर्ण के लिए, भगवान से विवाह के लिए तप कर रही थी। भगवान जो है वह अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे। नदी के तट पर देखते हैं कि कालिंदी जो है वह तप कर रही है। प्रभु बड़े आश्चर्य से देखते हैं इस कुमारी को इस अवस्था में तप करने की आवश्यकता क्या पड़ी। अर्जुन को भेजते हैं। अर्जुन पूरा परिचय पूछते हैं। कालिंदी बताती है कि मैं कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ, भगवान से विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए उनको पाने के लिए तप कर रही हूँ। अर्जुन जो है वापस भगवान के पास आते हैं, बोले प्रभु आपका जो भाग्य है, आपके जो बृहस्पति बड़े तीव्र चल रहे हैं, तीव्र क्यों चल रहे हैं कि भगवान 3 विवाह आपके पहले ही हो चुके हैं, और एक कन्या और लाइन में खड़ी है कि मुझे भी भगवान के साथ विवाह करना है। भगवान जो है बड़े प्रसन्न होते हैं, बोले अर्जुन फिर परिचय कराओ हमारा। और कालिंदी से भगवान का चौथा विवाह होता है। परीक्षित मित्र वृंदा से भगवान का 5वां विवाह होता है। सत्यदेवी से भगवान का 6वां विवाह होता है। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ होता है, और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ होता है। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए, जो अलग अलग मुहूर्त में संपन्न हुए, अलग अलग दिनों में संपन्न हुए। लेकिन भगवान के 16,100 विवाह एक ही साथ संपन्न हुए, बिना मुहूर्त के, बिना दिन किए हुए। भगवान के जो 16,100 विवाह थे वह सारे विवाह संपन्न हुए। राजा परीक्षित बड़े उत्सुक हुए कि भगवान को इतने विवाह करने की क्या आवश्यकता थी। पहले 8 विवाह हो गए हैं, और भगवान सीधे विवाह के मामले में सीधे हजारों में बात कर रहे हैं। सुदेव महाराज सुनाते हैं कि प्राग ज्योतिषपुर एक नगर है, भौमासुर जो राक्षस है उस नगर का राजा है। तो वो जो भौमासुर जो राजा है उसने यह निर्णय लिया था, यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन में 20,000 विवाह करूंगा। जब मैं प्रतिज्ञा की थी कि 20,000 विवाह करूंगा, तो जिस किसी राज्य पे आक्रमण करता, वहां की जो राजकुमारियां थी उनका अपहरण कर लेता, और ऐसे करते करते संख्या हो गई थी उसकी जेल में 16,100। भगवान को यह सूचना मिली। भगवान प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। दरवाजे पे मुर नामक दैत्य था। मुर नामक दैत्य का वध किया, तो भगवान का नाम पड़ा मुरारी। बोलो मुरारी भगवान के। भगवान ने भौमासुर का वध किया। 16,100 जो राजकुमारियां थी, उन राजकुमारियों को जो कारावास था उस कारावास से मुक्त किया। भगवान जब जाने लगे तो देवियों ने रोक लिया, बोले प्रभु हम स्त्रियां हैं और हम सबका अपहरण हुआ है,
तो भगवान अब घर लौटेंगे तो हमें कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। जब इस प्रकार से निवेदन किया तो प्रभु ने कहा जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको हम स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार एक ही मुहूर्त में भगवान के 16,100 विवाह हुए। और राजा परीक्षित पूरे जो विवाह हुए वह 16,108 जो है भगवान के विवाह हुए। प्रत्येक रानी से 10 पुत्र व 1 कन्या हुई। और इतने बड़े परिवार के साथ भगवान बड़ी प्रसन्नता से रहते हैं। मन में एक बार विचार करते हैं कि कभी कोई रानी नाराज हो जाती है, उसको मनाने जाना पड़ता है, तो भवन में एक रानी को मनाए तब तक दूसरी रानी नाराज हो जाती है। तो सभी रानियां जो है नाराज होती है, लेकिन रुक्मिणी जी जो आज तक कभी भी नाराज नहीं हुई। रुक्मिणी जी को कभी क्रोध ही नहीं आया। जब ऐसा भगवान ने मन में चिंतन किया तो आज ये ठान लिया कि कैसे न कैसे करके जो रुक्मिणी जी है उनके क्रोध को देखना है। भगवान बड़ा उदास चेहरा बनाया हुआ माता रुक्मिणी के पास पहुंचते हैं। माता भगवान के इस उदास चेहरे को देखती है तो माता प्रश्न करती है कि प्रभु आज से पहले जीवन में कभी आपको उदास नहीं देखा, आज आप इतने उदास हैं। भगवान प्रश्न करते हैं कि देवी जी कुछ प्रश्न पूछने थे आपसे। माता कहती है कि अवश्य प्रश्न पूछिए प्रभु। तो भगवान कहते हैं कि देवी जी ये बताओ कि आपने मुझसे विवाह क्यों किया। माता ने कहा भगवान 10 बच्चों के बाप बन गए और उसके बाद याद आ रही है कि मुझसे विवाह क्यों किया। भगवान दोबारा प्रश्न करते हैं कि देवी जी आप कहा राजकुमारी और मैं कहा गांव का सामान्य ग्वाला, हमारी तो बिल्कुल जोड़ी नहीं बन रही थी, लेकिन फिर भी न जाने आपने मुझसे क्यों विवाह कर लिया। और आप राजकुमारी थी, शिशुपाल राजकुमार था, तो कमी कुछ शिशुपाल में भी नहीं थी। देवी आपके पास अभी समय है। और जैसे ही ऐसा वाक्य भगवान ने बोला कि अब भी जो है आपके पास समय है कि माता सुनकर के बड़ा घबरा गई, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। भगवान ने पानी छिड़का, माता को होश आया। तो भगवान ने समझाया कि देवी जो गृहस्थ होता है, पति पत्नी जो होते हैं, तो वह सिर्फ ऐसा नहीं है कि गृहस्थ की ही गाड़ी को खींच रहे हैं, उनकी आपस में भावनाएं होती हैं। दोनों में से कोई एक भी उदास होता है तो दूसरे से बातचीत करके अपने मन को हल्का कर लेता है। हम देवी आपकी परीक्षा कर रहे थे क्योंकि आपको कभी क्रोध नहीं आता है। माता प्रभु ने जो प्रश्न पूछे थे उन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करती है। बोले प्रभु आपने कहा था कि मुझसे विवाह क्यों किया। माता ने कहा कि प्रभु संसार का प्रत्येक जीव केवल आपका वर्णन करना चाहता है, केवल आपको पाना चाहता है। दूसरा आपने प्रश्न किया था कि मैं गांव का सामान्य ग्वाला हूं, न रूप न रंग न कोई गुण। तो प्रभु आपने बिल्कुल सत्य कहा, इसीलिए आप जो है निर्गुण है, निराकार है। माता ने भगवान के जितने प्रश्न थे, जितने शब्द थे, उन सबकी शब्दों का सबका अर्थ ही बदल दिया। भगवान जो है माता के जो भाव हैं उन भाव को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, माता की खूब प्रशंसा किए। इस प्रकार भगवान अपने परिवार के साथ रहते हैं, गृहस्थ जीवन को जीते हैं। आगे सुखदेव महाराज सुनाते हैं कि राजा ने जो प्रद्युम्न थे, गुरु सच्चिदानंद भगवान की जो प्रद्युम्न थे, उन प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए और दोनों ही विवाह इस प्रकार के हुए कि जो भी विवाह में गया उसको हमेशा के लिए याद हो गया कि ऐसे विवाह में, ऐसी बारात में भी गए थे। राजन जो अनिरुद्ध थे, उनका पहला विवाह जो रुक्मी है, उन रुक्मी के नातिन से हुआ। रुक्मी रुक्मिणी के भाई हैं। तो पहला विवाह रुक्मी के नातिन से हुआ। उधर बारात आ रखी है, फेरे चल रहे हैं। इधर रुक्मी जो है वह दाऊ जी को दूध क्रीड़ा में बिठा देता है, जुआ खेलने के लिए बिठा देता है। अब क्योंकि रुक्मी के घर में है
तो अब दाऊद जी जैसे जीत रहे हैं, तो दाऊद जी जीत जाते हैं, लेकिन रुक्मी कहता है कि नहीं नहीं महाराज, आप तो हार रहे हैं। साथ में बैठे जो मंत्री हैं वह सब रुक्मी जो है उस रुक्मी के स्वर में स्वर मिलाते हैं कि नहीं नहीं दाऊद जी, आप तो हार ही रहे हैं। अभी तक दाऊद जी अकेले बोलते हैं कि मैं जीत रहा हूं, उधर से 10 लोग बोल उठे कि आप हार रहे हैं, तो दाऊद जी को मानना पड़ता है। जब ऐसा अनेक बार हो गया तो आकाशवाणी हुई कि अभी तक जितना भी खेल चला है प्रत्येक खेल में केवल दाऊद जी ही जीते हैं। अब जब इस प्रकार से आकाशवाणी हुई तो दाऊद जी ने कहा कि रुक्मी, आप तो मानोगे कि हम ही जीत रहे हैं। रुक्मी बड़ा क्रोधित हुआ, भगवान को अपशब्द कहने लगा, दाऊद जी को अपशब्द कहने लगा। तो दाऊद जी को इतना क्रोध आया कि रुक्मी का ही वध कर डाला। इधर बारात जा रखी है, दूल्हा जा रखा है, और दूल्हे के दादाजी ने दुल्हन के दादाजी को ही मार दिया। कैसी स्थिति हो जाएगी? भगवान ने जब इस स्थिति को देखा तो भगवान चुपचाप मौनी बाबा बनकर के बैठ गए। अगर ऐसा बोलेंगे कि बिल्कुल सही किया, गाली दे रहा था, तो रुक्मणी जी के भाई हैं तो रुक्मणी जी नाराज हो जाएंगे। और अगर दाऊद जी को ऐसा कहेंगे कि बड़े भैया तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो दाऊद जी का क्रोध सबको पता है। तो भगवान ने चुप रहने में भलाई समझिए। अगर रुक्मणी जी को किसी से पूछना होगा तो दाऊद जी से पूछ लेंगे, भगवान चुपचाप शांत रहें। विवाह संपन्न हुआ। अनिरुद्ध का पहला विवाह हुआ। दूसरा विवाह जो बाणासुर था, उस बाणासुर की जो बेटी उषा थी, उससे अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह हुआ। की जो बेटी उषा थी, उस उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखा, और जब स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखा तो स्वप्न में संकल्प कर लिया कि अगर जीवन में विवाह करूंगी तो इन्हीं के साथ विवाह करूंगी। प्रातः काल अपनी जो सहेली है चित्रलेखा, उस चित्रलेखा को सारा वृत्तांत बताती है। चित्रलेखा बड़ी मायावी है। बोले सखी, जिस पुरुष को तुमने स्वप्न में देखा है, उस पुरुष को, उस राजकुमार को अभी आपके पास लेकर के आती हूं। जब इस प्रकार कहा, चित्रलेखा रात्रि के समय में जब अनिरुद्ध जी शयन कर रहे थे तो नींद में घाट से उठा करके शोणितपुर ले आई। अनिरुद्ध जी को उषा के कमरे में पहुंचा देती है। अनिरुद्ध जी जब नींद से जागते हैं, सारी कहानी पता चलती है, तो गंधर्व विवाह कर लेते हैं। गंधर्व विवाह किया, लेकिन अचानक से किसी बात पर बड़ी जोर की हंसी आ जाती है। बड़ी जोर की हंसी जब आई, कक्ष के बाहर खड़े सैनिकों ने जब सुना कि कोई पुरुष जो है वो भीतर गया है, तो तत्काल बाणासुर के पास दौड़े दौड़े जाते हैं। बाणासुर को पूरी घटना बताते हैं। बाणासुर बड़े क्रोध में आता है और अनिरुद्ध को देख करके बड़ा क्रोधित होता है, अपने कारावास में डाल देता है। जब कारावास में डाल दिया, इधर भगवान को याद आता है एक पोता जो है वो कई समय से दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ा परिवार है, सबको याद रखना बड़ा कठिन है। अचानक से याद आता है कि पोता जो है वो बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा, गया कहां? भगवान को सूचना मिलती है कि प्रभु बाणासुर ने पोते को जो है कारावास में डाला है। तो भगवान पूरी नारायणी सेना के साथ शोणितपुर पहुंचते हैं, और इधर भगवान ने जैसे ही आक्रमण किया कि शोणितपुर में एक ध्वज था, एक झंडा था, वह टूट करके गिर जाता है। राजन, वह जो ध्वज था वह भगवान शिव ने दिया था। बाणासुर भगवान शिव का बड़ा भक्त है, और भगवान ने वह ध्वज दिया था कि अगर कहीं तेरे पे कोई भारी संकट आएगा तो उस दिन यह ध्वज टूट करके गिर जाएगा। तो इधर भगवान ने आक्रमण किया, उधर ध्वज टूट गया, तो बड़ा घबराया। भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचा, पूरा वृत्तांत भगवान भोलेनाथ को सुनाया। तो भोलेनाथ ने कहा, अवश्य संकट आया है तो भगवान का कार्य है भक्त की रक्षा करना, तो अवश्य मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान शोणितपुर के द्वार पर त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए। भगवान कृष्ण जब सेना के साथ पहुंचे हैं तो देखा कि भगवान भोलेनाथ जो है वो द्वार की रक्षा कर रहे हैं, नगर की रक्षा कर रहे हैं। भगवान को कहा, भगवान भोलेनाथ आप जो है द्वार से हट जाइए। ये जो बाणासुर है, इस बाणासुर ने मेरे पोते को कैद किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ बोले, महाराज हमें तो द्वार से नहीं हटने वाले, हमने बाणासुर को वचन दिया है कि किसी भी परिस्थिति में तेरी सुरक्षा करेंगे। जब इस प्रकार
भोलेनाथ ने कहा तो भगवान कृष्ण बोल उठे कि महाराज जब आप हटोगे नहीं, हम जाएंगे नहीं, जाएंगे तो पोता लेकर के जाएंगे, तो इसलिए अब युद्ध होगा। और दोनों के मध्य में बड़ा भारी युद्ध हो जाता है। भगवान भोलेनाथ पाशुपत अस्त्र जो है उसका प्रयोग करते हैं, भगवान नारायण अस्त्र का प्रयोग करते हैं। तो ऋषि मुनि आकर के रोकते हैं कि महाराज अभी प्रलय का समय नहीं आया है, दोनों देवताएं से टकराओगे तो संसार जो है आज ही समाप्त हो जाएगा। दोनों को शांत करते हैं, भगवान भोलेनाथ को मोहित करते हैं। भोलेनाथ इधर मोहित हुए कि भगवान जो है नगर के भीतर चले जाते हैं। बाणासुर 1000 हाथ हैं, भगवान उन हाथों को काट देते हैं। अब जब बाणासुर की बारी है तो उसकी जो धाई होती है वह धाई नग्न अवस्था में भगवान के समीप आ जाती है। भगवान के सामने आई, भगवान ने मुख फिरा कि बाणासुर को दौड़ने का अवसर मिल जाता है। दौड़ करके जाता है और अनिरुद्ध और उषा दोनों को भगवान के समक्ष ले आता है। भगवान दोनों को ले आते हैं और इस प्रकार से अनिरुद्ध जो है उनका दूसरा विवाह होता है। तो राजन विवाह इस प्रकार के वे दोनों कि जो भी विवाह में सम्मिलित हुआ उसको सब याद होगा कि कैसे विवाह हुआ था। कभी कभी हमारे आसपास हमारे गांव में तो विवाह ऐसे हो जाते हैं कि हमेशा के लिए याद रहते हैं कि किस प्रकार से लड़ाई होने लग गई थी। तो यह विवाह भी उसी प्रकार के हुए थे। भगवान के पुत्र हुए, पोते हो गए, तो दादा है, तो जो नाती पोते हैं उनके साथ भगवान रहा करते, उनको देखा करते, उनको शिक्षा दिया करते हैं।